प्यारे बच्चों, नमस्कार, आदाब, सलाम। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम स्कोर 95 प्लस पे मस्ट वेलकम है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं बता दूं कि मैं पिछले क्लास में ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे लिखा जाता है, किस प्रकार से लिखा जाता है, इन सारी बातों को कवर किया था। आज के मैं इस क्लास में, आज के मैं इस वीडियो में मैं आप सबको बताने जा रहा हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। जैसे मैं कहूं, मैं कैसे पहचानूंगा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड किस ग्रुप का है, यानी उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन समझता हूं कि फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन क्या होता है। तो देखिए, यहां पर हेडिंग है फंक्शनल ग्रुप, जिसका हिंदी होता है क्रियात्मक समूह। इसे क्रियाशील मूलक भी कहा जाता है। यानी इसका डेफिनेशन है फंक्शनल ग्रुप किसी कार्बन श्रृंखला यानी कार्बन चैन से जुड़ा वह एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स होता है जो उस पूरे मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। यानी कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें फंक्शनल ग्रुप एटम या ग्रुप ऑफ एटम होता है, यानी परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जो यह तय करता है, जो यह डिसाइड करता है कि वो किस प्रकार का रिएक्शन करेगा, यानी उसका केमिकल रिएक्शन क्या क्या होगा। यानी इसे आसान भाषा में कहा जाए तो जैसे किसी घर का मुख्य सदस्य तय करता है कि घर में क्या नियम होंगे, वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप यह तय करता है कि वह जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है किस प्रकार का केमिकल रिएक्शन करेगा। तो मैं इस बात को आप सब को एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे मैं एक कार्बन चेन ले रहा हूं, एक कार्बन चेन ले रहा हूं, एक और कार्बन का चेन ले रहा हूं, और इसके साथ मैंने यहां पर 3 हाइड्रोजन रखा, सिंगल बॉन्ड, फिर 2 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड, फिर 2 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड, फिर 2 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड, फिर यहां पे 2 हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड। यहां देख रहा हूं मैं 3 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड। यानी इसमें देखा जाए तो ओनली कार्बन और हाइड्रोजन है। यानी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्नों का रसायन होता है, यानी हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव का केमिस्ट्री होता है। यानी इसमें ओनली कार्बन और हाइड्रोजन है, तब तक इसे हम लोग कहेंगे हाइड्रोकार्बन। अब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा मैं कोई थर्ड एटम ऐड करता हूं, जैसे मैंने यहां पर ब्रोमीन को ऐड कर दिया। इस कार्बन के चैन में मैं इसके अलावा कोई थर्ड ग्रुप ऑफ एटम ऐड करता हूं, जैसे मैंने यहां पर OH को ऐड कर दिया। तो ये जो है ब्रोमीन या ये जो है OH, इसे कहेंगे हम लोग फंक्शनल ग्रुप। इसे कहा जाएगा फंक्शनल ग्रुप। यानी यह डिसाइड करेगा कि यह जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसका केमिकल रिएक्शन क्या होगा। यानी ये ब्रोमीन है तो ये सिंगल एटम है, सिंगल है, ये एटम के फॉर्म में हो गया। यहां OH है, मोर देन 1 एटम है, ये ग्रुप ऑफ एटम हो गया। यानी मैंने इसमें बताया कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो या तो एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम होता है, जो यह डिसाइड करता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड किस प्रकार का केमिकल रिएक्शन करेगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं अल्कोहल। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कोहल देखते हैं कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है सिंगल बॉन्ड OH। ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है, सिंगल बॉन्ड OH। ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। यानी जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH अटैच हो उसे अल्कोहल कहा जाता है। यानी अब अल्कोहल में क्या अटैच रहता है, तो इसके पहले हमने R ऐड कर दिया। R का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप। R का मतलब क्या होता है?
आर इक्वल अल्काइल ग्रुप। अब अल्काइल ग्रुप की बात करें तो इसमें आ जाएगा CH3, यहां पे सिंगल बॉन्ड रहेगा, C2H5, यहां पर सिंगल बॉन्ड रहेगा, C2H5। यानी अल्काइल ग्रुप में क्या होता है, कार्बन का एक बैलेंस ही कंप्लीट नहीं होता है, ये इंडिपेंडेंट नहीं होता, ये हमेशा किसी न किसी फंक्शनल ग्रुप से अटैच रहता है। तो R का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप। अब इसमें अल्कोहल में हमने ये देख लिया कि अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है वो सिंगल बॉन्ड OH होता है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर की बात करूं, क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अल्कोहल में आता है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, यानी 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। तो इसको समझने से पहले हम लोग ये जानना पड़ेगा कि 1 डिग्री कार्बन का मतलब क्या होता है, 2 डिग्री कार्बन का मतलब क्या होता है, 3 डिग्री कार्बन का मतलब क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम ये जान ले कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन क्या होता है। जैसे मैंने यहां पर एक कार्बन लिया, एक कार्बन यहां लिया, एक कार्बन यहां लिया, एक कार्बन यहां लिया, मैंने यहां पर एक चैन निकाल दिया कार्बन का, मैंने यहां पर एक और कार्बन ले लिया, एक यहां चैन निकाल दिया, एक यहां चैन जोड़ दिया, मैंने कार्बन की एक श्रृंखला और जोड़ दिया इसमें। अब देखा जाए, अगर हम इस कार्बन की बात कर रहे हैं, यह जो कार्बन है ओनली 1 कार्बन से अटैच है, ओनली 1 कार्बन से अटैच है। तो अगर कोई कार्बन ओनली 1 कार्बन से अटैच हो तो उसे 1 डिग्री कार्बन कहा जाता है। ये हमारा हो गया 1 डिग्री कार्बन। अगर कोई कार्बन 2 कार्बन से अटैच हो उसे 2 डिग्री कार्बन कहा जाता है। जैसे अगर इस कार्बन की बात की जाए, एक इधर भी कार्बन है, एक इधर भी कार्बन है, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन। यानी प्यारे बच्चों, अगर कार्बन एक कार्बन से अटैच हो उसे 1 डिग्री कार्बन कहते हैं, अगर कार्बन 2 कार्बन से अटैच हो उसे 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई कार्बन 3 कार्बन से अटैच हो तो उसे 3 डिग्री कार्बन कहा जाता है। तो यहां ध्यान दिया जाएगा कि ये जो कार्बन है इधर भी अटैच है, इधर भी अटैच है, इधर भी अटैच है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 डिग्री कार्बन। ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बन। तो हमने समझ लिया कि 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, 2 डिग्री कार्बन क्या होता है और 3 डिग्री कार्बन क्या होता है। तो मैं अब देख रहा हूं कि प्राइमरी अल्कोहल यानी 1 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। तो इसको समझने का सबसे आसान तरीका है कि जो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है OH, अगर वो 1 डिग्री कार्बन से अटैच है तो उसे प्राइमरी अल्कोहल कहा जाएगा। अगर वो 2 डिग्री कार्बन से अटैच है तो उसे सेकेंडरी अल्कोहल कहा जाएगा। अगर वो 3 डिग्री कार्बन से अटैच है तो उसे टर्शियरी अल्कोहल कहा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां देख रहा हूं CH3 CH2OH, देखिए एग्जांपल हो गया। जैसे यहां पर देखा जाए CH3 CH CH3, एक ये एग्जांपल हो गया। जैसे यहां पर देखा जाए CH3 COH CH3 CH3। तो अगर इसको ध्यान दिया जाए तो ये जो OH अटैच है, जिस कार्बन से अटैच है उसके बगल में ओनली 1 कार्बन है, वो ओनली 1 कार्बन से अटैच है। ये जो है 1 डिग्री कार्बन है, तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल, इसको बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। यानी 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब होता है R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। यानी एक और भाषा में कहा जाए तो CH2OH जहां पर आपको दिखाई देगा वो 1 डिग्री अल्कोहल होगा। यहां पर देखे बाबू, तो ये जो यहां पर जो OH जिस कार्बन से अटैच है उसके आजू बाजू में 2 कार्बन है, यानी ये जो कार्बन है ये 2 डिग्री कार्बन है।
ये कौन डिग्री कार्बन है? 2 डिग्री कार्बन है, तो इसे कहा जाएगा 2 डिग्री यानी सेकेंडरी अल्कोहल। इसे कहा जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल, यानी इसको हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, जैसे ये अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप है, यहां पर CH है और फिर सिंगल बॉन्ड OH है, यानी जिसमें CHOH दिखाई दे उसे बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक इसी प्रकार से इसमें जिस कार्बन से OH यानी अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप अटैच है, वो कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी इसको बोलेंगे 3rd डिग्री कार्बन। यानी ये जो कार्बन हमारा है, ये कौन सा कार्बन है? ये 3rd डिग्री कार्बन है। तो इसमें जो अल्कोहलिक ग्रुप है वो 3rd डिग्री कार्बन से अटैच है, तो इसको बोलेंगे हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल, यानी इसको हम लोग कहते हैं टर्शियरी अल्कोहल। तो इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है R, इसमें 3 अल्काइल ग्रुप रहेगा और इसमें होगा ओनली C सिंगल बॉन्ड OH, यानी COH दिखाई देगा, उसे टर्शियरी अल्कोहल कहा जाएगा। यानी CH2OH रहेगा तो प्राइमरी अल्कोहल, CHOH रहेगा सेकेंडरी अल्कोहल, COH रहेगा टर्शियरी अल्कोहल। यानी कि एक एक अल्काइल ग्रुप हम लोग इंक्रीज करेंगे और एक एक जो कार्बन का हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करेंगे, तो प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्शियरी अल्कोहल हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने अभी ये कवर किया कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। ठीक उसी में प्राइमरी अल्कोहल का क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल का क्या होता है और टर्शियरी अल्कोहल का क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड है एमीन्स। क्या है? एमीन्स। तो एमीन्स का फंक्शनल ग्रुप जानने से पहले सबसे पहले मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि एमीन्स बनता कैसे है। तो इसके पहले आपको पता होगा एक कंपाउंड होता है NH3 जिसका नाम होता है अमोनिया। अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो यह नाइट्रोजन है, यहां पर इसका लोन पेयर होता है, ये बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन और ये बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन, यानी नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच होता है। अब इसमें से एक हाइड्रोजन क्या करता है, अल्काइल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस हो जाता है, यानी कि जो NH3 से क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा, यानी R सिंगल बॉन्ड NH2 दैट इज कॉल्ड प्राइमरी एमीन। यानी NH2 जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में रहेगा, अगर NH2 कार्बन से अटैच है तो उसे प्राइमरी एमीन कहा जाएगा। अगर जो नाइट्रोजन का 2 हाइड्रोजन है उसमें से एक अल्काइल ग्रुप क्या करता है और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, यानी इस फॉर्म में R सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड R, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी एमीन। इसको सेकेंडरी एमीन कहा जाएगा। ठीक उसी प्रकार से नाइट्रोजन के साथ अभी एक और हाइड्रोजन अटैच है, अगर उसको अल्काइल ग्रुप रिप्लेस कर देता है, यानी इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, यानी ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं R3N दैट इज टर्शियरी एमीन, 3rd डिग्री एमीन। यानी हमने देख लिया कि एमीन का जो फंक्शनल ग्रुप है वो सिंगल बॉन्ड NH2 होता है। अब वो आता कहां से है, तो अमोनिया से एक हाइड्रोजन अल्काइल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस होता है तो एमीन बनता है। अब एमीन में 3 हो गया, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3rd डिग्री एमीन। 1 डिग्री को बोलते हैं प्राइमरी, 2 डिग्री को सेकेंडरी और 3 डिग्री को टर्शियरी। यानी कि 1 डिग्री का NH2, 2 डिग्री में NH और 3rd डिग्री में N, और इसके साथ क्या अटैच रहता है, अल्काइल ग्रुप। तो ये हो गया एमीन का फंक्शनल ग्रुप। तो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो फंक्शनल ग्रुप आता है वो एमाइड आता है। यानी एमाइड का क्या होता है, एमाइड को हम कैसे पहचानेंगे, एमाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, मैं बता दूं आपको। इसमें क्या होता है, RCONH2 दैट इज एमाइड, RCONH2। यानी इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O फिर सिंगल बॉन्ड N H2 दैट इज एमाइड। तो इसमें दिखाई दे रहा है कि यहां पर NH2 है, यहां पर क्या है
NH2, तो इसको बोलेंगे हम लोग 1 डिग्री एमाइड। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? 1 डिग्री एमाइड। ये क्योंकि ये एमाइड तो है लेकिन इसमें NH2 है, तो मैंने पीछे देखा एमीन में कि जिसमें NH2 रहेगा वो प्राइमरी एमीन, तो ठीक उसी प्रकार से यहां पर इसमें NH2 है तो ये 1 डिग्री यानी प्राइमरी एमाइड हो गया। अब इसमें सेकेंडरी एमाइड की बात आती है, टर्शियरी एमाइड की बात आती है, तो ठीक वही रूल जो मैंने रूल पीछे यूज किया एमीन में, यहां पर NH2 में से एक हाइड्रोजन अल्काइल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा, जैसे इस तरह से R सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड N H और यहां पर फिर सिंगल बॉन्ड R, यानी इसमें क्या एक हाइड्रोजन अल्काइल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस हो गया। तो जो इस फॉर्म में रहेगा एमाइड उसे बोलेंगे 2 डिग्री एमाइड यानी सेकेंडरी एमाइड। यानी प्राइमरी एमाइड का हो गया RCONH2 और सेकेंडरी एमाइड का हो गया RCONHR। अब ये अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से अगर बात किया जाए 3rd डिग्री एमाइड का, तो प्यारे बच्चों यहां ध्यान देना पड़ेगा कि जो एमाइड में देखा जाए सेकेंडरी एमाइड में अभी भी नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, अगर उसको भी हम अल्काइल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दे तो हमारा जो ग्रुप तैयार होता है इस तरह से R सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड R। सॉरी फॉर मिस्टेक, यहां पे हाइड्रोजन नहीं रहेगा, यानी यहां पर इस तरह से आएगा सिंगल बॉन्ड N और यहां पर हम एक और अल्काइल ग्रुप को ऐड कर देंगे इस फॉर्म में, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं RCONR2, दैट इज कॉल्ड 3rd डिग्री एमाइड। फिर हमने देख लिया कि 1 डिग्री एमाइड क्या होता है, 2 डिग्री एमाइड क्या होता है और 3rd डिग्री एमाइड क्या होता है। जैसे हमने एमीन को कवर किया 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3rd डिग्री एमीन, ठीक उसी प्रकार से हमने एमाइड को बताया कि 1 डिग्री एमाइड क्या होता है, 2 डिग्री एमाइड क्या होता है और 3 डिग्री एमाइड क्या होता है। तो प्यारे बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है फिनॉल। फिनॉल को हम कैसे पहचानेंगे, फिनॉल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो मैं यहां पर बना रहा हूं इसका स्ट्रक्चर। दैट इज बेंजीन, यह बेंजीन है और मैंने बेंजीन में एक कार्बन से OH को अटैच कर दिया, दैट इज फिनॉल। तो ये हो गया फिनॉल, यानी बेंजीन रिंग में अगर हम OH को अटैच कर दे रहे हैं तो ये फिनॉल हो जाएगा। बट अगर मैं यहां पर एक और बेंजीन बना रहा हूं, और यहां पर मैंने CH2 और उसके बाद मैंने OH ऐड किया, दैट इज नॉट फिनॉल, ये फिनॉल नहीं है। यानी कि अगर जो OH है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग वाले कार्बन से अटैच होगा तो उसे फिनॉल कहा जाएगा। अगर बेंजीन रिंग वाले कार्बन से डायरेक्ट OH अटैच नहीं है तो उसे फिनॉल नहीं कहा जाएगा। ये फिनॉल नहीं है बल्कि ये अल्कोहल है। और कौन सा अल्कोहल है, तो CH2OH है, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। इसका नाम होता है बेंजाइल अल्कोहल। तो हमने देखा कि फिनॉल क्या होता है, यानी फिनॉल में साफ दिखाई दिया कि बेंजीन रिंग में डायरेक्ट OH अटैच रहेगा तो उसे फिनॉल कहा जाएगा। अगर बेंजीन रिंग में डायरेक्ट OH अटैच नहीं है, उससे जुड़े हुए कार्बन से OH अटैच है, तो उसे फिनॉल नहीं कहा जाएगा बल्कि उसे अल्कोहल कहा जाएगा। मैं यहां थोड़ा पीछे देखता हूं, जैसे यहां पर हमारा है, इसको बोलेंगे ये 1 डिग्री एमाइड है, ये 2 डिग्री एमाइड है और ये हमारा जो है ये 3rd डिग्री एमाइड है। तो प्यारे बच्चों हमने फिनॉल देखा, अब मैं फिनॉल से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। तो इसके बाद है हैलोजन। तो हैलोजन क्या होता है, हैलोजन भी फंक्शनल ग्रुप है। तो हैलोजन का जो सिंबल होता है वो X होता है, यानी जहां पर भी आपको X दिखाई देता है तो ये हो जाएगा हैलोजन। अब इसमें क्या किया जाएगा,
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यानी ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। जब इसको आगे लिखा जाता है, पहले लिखा जाता है, तो फ्लोरीन को हमने लिखा फ्लोरो, क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन को आयोडो। जब इसी को अगर हम लास्ट में लिखते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब इसका हम नोमेनक्लेचर करते हैं, अगर इसको लास्ट में लिखा जाता है तो फ्लोरीन से हो जाएगा हमारा फ्लोराइड, ब्रोमीन का हो जाएगा ब्रोमाइड, आयोडीन का हो जाएगा आयोडाइड, क्लोरीन का हो जाएगा क्लोराइड। तो ये हो गया आपका हैलोजन। ये क्या हो गया? हैलोजन। यानी इस 4 एटम के अलावा एक और भी होता है, एस्टेटीन, एस्टेटीन। बट एस्टेटीन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसलिए हम लोग 4 का ही चर्चा करते हैं, इस 4 के बारे में ही पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद से डाई हैलाइड। क्या है इसके बाद? डाई हैलाइड। यानी हम लोग डाई हैलाइड को कैसे पहचानेंगे, डाई हैलाइड किसे कहा जाएगा? तो इसके नाम में ही है डाई हैलाइड। यानी कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 हाइड्रोजन एटम अटैच है तो उसे डाई हैलाइड कहा जाएगा। अब ये डाई हैलाइड जेमिनल फॉर्म में हो सकता है, विसिनल फॉर्म में हो सकता है, या जिसका थर्ड है आइसोलेटेड फॉर्म में हो सकता है। तो कब इस डाई हैलाइड को जेमिनल डाई हैलाइड कहा जाएगा, कब इसे विसिनल डाई हैलाइड कहा जाएगा, और कब इसे आइसोलेटेड डाई हैलाइड कहा जाएगा, मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, जैसे हमारा ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें कार्बन का मैंने चेन लिया, CH3, CH2, CH, मैंने यहां पर क्लोरीन को ऐड कर दिया और यहां पर क्लोरीन को ऐड कर दिया। ये हैलोजन एटम है क्लोरीन। अब यहां दिखाई दे रहा है कि दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन से अटैच है, दैट इज जेमिनल हैलाइड, दैट इज जेमिनल डाई हैलाइड। यानी कि वैसा डाई हैलाइड जिसमें दोनों हैलोजन एटम एक ही कार्बन से अटैच हो तो उसे जेमिनल डाई हैलाइड कहते हैं। जो जेमिनल डाई हैलाइड है हम लोग इसे शॉर्ट में जेम डाई हैलाइड भी कहते हैं, जेम डाई हैलाइड भी कहते हैं। तो हमने देखा कि जेमिनल डाई हैलाइड क्या होता है, इसका जो सेकेंड फॉर्म है वो है विसिनल डाई हैलाइड। चलेगा, यार दिखा है ना, यहाँ पर एग्जाम्पल दे दे रहा है, अब इतना काटना पड़ेगा, इतना कटिएगा। तो सेकेंड है विसिनल डाई हैलाइड। यानी विसिनल डाई हैलाइड में क्या होगा, मैं एक यहां पर कार्बन का चेन बना रहा हूं, CH3, CH, CH2, मैंने यहां पर क्लोरीन को अटैच कर दिया और यहां पर क्लोरीन को मैंने अटैच कर दिया। अब यहां दिखाई दे रहा है कि 2 क्लोरीन एटम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन चेन में अटैच तो है, लेकिन दोनों क्लोरीन एटम अलग अलग कार्बन एटम से अटैच है। लेकिन यहां पर भी ध्यान देने की बात है कि दोनों एडजेसेंट कार्बन है, यानी आजू बाजू का कार्बन है। अगर 2 क्लोरीन अटैच हो और दोनों अलग अलग कार्बन एटम से अटैच हो लेकिन दोनों आजू बाजू का कार्बन हो, तो इस कंडीशन में इसे कहा जाता है विसिनल डाई हैलाइड। यानी इसे कहा जाएगा विसिनल डाई हैलाइड। इसे शॉर्ट में वीक डाई हैलाइड भी कहा जाता है। तो हमने देख लिया कि जेमिनल डाई हैलाइड क्या होता है और विसिनल डाई हैलाइड क्या होता है। यानी दोनों हैलोजन एटम एक ही कार्बन एटम से अटैच रहेगा तो जेमिनल डाई हैलाइड कहा जाएगा। अगर दोनों हैलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन से अटैच हो तो उसे विसिनल डाई हैलाइड कहा जाएगा। इसमें जो थर्ड है आइसोलेटेड डाई हैलाइड, तो इसका मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको। जैसे यहां पर CH3 है, CH है, CH2 है, CH2,
CH2 मैंने यहां पर क्लोरीन को अटैच कर दिया और मैंने एक यहां पर क्लोरीन को अटैच कर दिया। आप सबको पता है कि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बनना चाहिए, 4 से कम भी नहीं होना चाहिए और 4 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। अब इसमें दिखाई दे रहा है कि इसमें भी 2 क्लोरीन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम इस चैन में, इस कार्बन के चैन में अटैच है। ये डाई हैलाइड है, लेकिन दोनों एक कार्बन से अटैच नहीं है, दोनों एडजेसेंट कार्बन से भी अटैच नहीं है, यानी बिल्कुल दूर है। दोनों जो हाइड्रोजन एटम है वो जो है, 2 कार्बन जो है वो बिल्कुल दूरी पे है, नजदीक नहीं है। तो इस प्रकार का जो डाई हैलाइड होता है उसे आइसोलेटेड डाई हैलाइड कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, यानी कि जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 हाइड्रोजन एटम रहेगा उसे डाई हैलाइड कहा जाएगा। अगर दोनों हाइड्रोजन एटम एक कार्बन से अटैच हो तो जेमिनल डाई हैलाइड, दोनों हाइड्रोजन एटम एडजेसेंट कार्बन, अलग अलग कार्बन से बट आजू बाजू कार्बन से अटैच हो तो उसे विसिनल डाई हैलाइड। अगर दोनों हाइड्रोजन एटम दूर दूर के कार्बन से अटैच हो तो उसे आइसोलेटेड डाई हैलाइड कहा जाता है। यानी जो मेनली रूप से देखा जाए तो इस 2 की ही चर्चा की जाती है, यहाँ पर बहुत कम चर्चा करते हैं, बट मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि इसमें थर्ड फॉर्म भी होता है जिसे हम लोग आइसोलेटेड डाई हैलाइड के नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका फंक्शनल ग्रुप होता है सिंगल बॉन्ड COOH, और हम इसमें आगे अल्काइल ग्रुप को अटैच कर सकते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है सिंगल बॉन्ड COOH, इसको हम लोग कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। अब इसका नाम कार्बोक्सिल ग्रुप कैसे पड़ता है तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं यहां से इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूं। यानी इसमें जो C डबल बॉन्ड O है इसको कहा जाता है कार्बोनिल ग्रुप, इसे कहा जाएगा कार्बोनिल ग्रुप, इसे कहा जाएगा कार्बोनिल ग्रुप। इसमें जो OH है इसे कहा जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जब इस दोनों को ऐड किया जाएगा तो यहां से लेंगे हम कार्बो और यहां से लेंगे लास्ट में XYL, दोनों को ऐड करेंगे तो अब ये हो जाएगा कार्बोक्सिल। दोनों को ऐड कर दिया गया, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है सिंगल बॉन्ड COOH, इसमें कार्बोनिल ग्रुप भी है और साथ ही साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा एक नया नाम मिलेगा कार्बोक्सिल, और इसे हम लोग कार्बोक्सिल ग्रुप के नाम से जानते हैं, यानी इसे कार्बोक्सिल ग्रुप कहा जाता है। अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इससे हम लोग एल्डिहाइड का निकालेंगे फंक्शनल ग्रुप, कीटोन का, एमाइड का, एस्टर का, एसिड हैलाइड का। तो जो एल्डिहाइड में पहले एक एक करके बता दूं कि किसका फंक्शनल ग्रुप क्या क्या होता है। तो जो एल्डिहाइड है इसका होता है सिंगल बॉन्ड CHO, इसका होता है सिंगल बॉन्ड CHO, और यहां पर हम अल्काइल ग्रुप को ऐड कर देते हैं। यानी जो एल्डिहाइड ग्रुप है हमेशा कार्बन चेन के लास्ट में होता है, वो पहले नहीं होता है। जो कीटोन है तो कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है इस फॉर्म में, ऐसे CO ऐसे लिखते हैं, या इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं। यानी हम ये जो कार्बोनिल, जो कीटोन का जो कार्बोनिल ग्रुप है CO, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है ये हमेशा कार्बन चेन के बीच में रहता है, ये किनारे नहीं रहता है। और यहां पर हम इसमें अल्काइल ग्रुप को ऐड कर सकते हैं, अल्काइल ग्रुप ही ऐड रहता है इसमें। तीसरा जो है वो एमाइड है, जो मैं पीछे बता चुका हूं, इसका होता है CONH2, और ये भी जो है हमेशा कार्बन चेन के अंत में रहता है, लास्ट में रहता है। माने अगर एमाइड 1 डिग्री एमाइड रहेगा तब, जब 2 डिग्री एमाइड की बात आएगी, 3rd डिग्री एमाइड की बात आएगी, ये बीच में आ जाएगा। अब इसके बाद से यहां पर हम इसमें अल्काइल ग्रुप ऐड कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं एस्टर। तो एस्टर का जो ग्रुप होता है सिंगल बॉन्ड COOR, ये एस्टर है, और यहां पर हम इसमें अल्काइल ग्रुप को ऐड कर सकते हैं।
उसके बाद जो एसिड हैलाइड है, तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है सिंगल बॉन्ड COX, सिंगल बॉन्ड COX। यहां पर हम अल्काइल ग्रुप को ऐड कर सकते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों याद रखिएगा जब फंक्शनल ग्रुप की बात आएगी तो जो स्टार्टिंग में अल्काइल ग्रुप है उसको हटा देंगे, ये जो हमारा होगा ये फंक्शनल ग्रुप होगा। सिंगल बॉन्ड CH एल्डिहाइड का, कीटोन का सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड, एमाइड का सिंगल बॉन्ड CO NH2, एस्टर का सिंगल बॉन्ड COOR, एसिड हैलाइड का सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड X। तो मैं प्यारे बच्चों बता दूं कि जो ये सभी जो फंक्शनल ग्रुप मैंने लिखा है ये सभी कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव्स होता है, ये सभी कार्बोक्सिलिक एसिड का व्युत्पन्न होता है। तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आखिर में एक कार्बोक्सिलिक एसिड से इतने सारे फंक्शनल ग्रुप हम कैसे तैयार करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसका स्ट्रक्चर, यानी सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH। अब इसमें जो OH है इसको हटा देंगे। अगर हम इस OH को हटाकर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहां पर हमने H लगा दिया, यहां पर हमने H लगा, अब ये हो गया CHO, दैट इज एल्डिहाइड, दैट इज एल्डिहाइड, ये हो गया एल्डिहाइड का। अब मैं इस OH को हटा करके अगर मैं यहां पर C डबल बॉन्ड O और मैंने यहां पर OR लगा दिया, यानी R यहां पर एल्काइल ग्रुप है, दैट इज एस्टर, दैट इज एस्टर, सिंगल बॉन्ड C डबल O R, ये क्या हो गया एस्टर हो गया। मैं इसके आगे बढ़ता हूं, मैं फिर इस OH को हटा करके मैं यहां पर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और मैंने यहां पर लगा दिया X, मैंने यहां पर लगा दिया X, तो COX दैट इज एसिड हैलाइड, ये कहलाएगा एसिड हैलाइड। तो देखिए तो यहां पर जो कार्बोक्सिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, मैंने OH को H से रिप्लेस कर दिया तो एल्डिहाइड बन गया, मैंने OH को OR से रिप्लेस कर दिया तो एस्टर बन गया, मैंने OH को X, यानी X का मतलब होता है हैलोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हो गया एसिड हैलाइड। अब इसी OH को अगर मैं NH2 से रिप्लेस कर दूं तो ये बन जाएगा एमाइड, ये बन जाएगा एमाइड। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप से मैंने तैयार कर दिया एल्डिहाइड का, मैंने तैयार कर दिया एस्टर का, मैंने तैयार कर दिया एसिड हैलाइड का, मैंने तैयार कर दिया एमाइड का। तो जो एल्डिहाइड है, एस्टर है, एसिड हैलाइड है, एमाइड है, ये सभी कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव्स होता है। इसमें एक चीज छूट रहा है, कीटोन। मैं इसमें अगर इसी OH की जगह पर केवल अल्काइल ग्रुप को ऐड कर दूं, इसको अल्काइल ग्रुप को, तो यहां पर तो अल्काइल ग्रुप होता ही है, अब ये बन जाएगा कीटोन। अब ये क्या बन जाएगा कीटोन। यानी अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि नहीं एल्डिहाइड किसका डेरिवेटिव है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का, एमाइड किसका डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का, एसिड हैलाइड किसका डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का, कीटोन किसका डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। तो प्यारे बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मैंने देखा है कुछ नाम लिखा हुआ है, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, थायोअल्कोहल, सल्फोनिक एसिड, नाइट्रो, नाइट्रोसो, इस सब का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है तो आप जान लो बाबू। जो साइनाइड है इसका होता है सिंगल बॉन्ड CN, सिंगल बॉन्ड CN। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में CN अटैच है तो उसे साइनाइड कहा जाता है। आइसोसाइनाइड क्या होता है NC, यानी कि
सिंगल बॉन्ड NC, यानी CN रहेगा तो साइनाइड, NC रहेगा तो आइसोसाइनाइड। अब इस दोनों में डिफरेंट क्या होता है मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड N, यानी यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच तीन इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप होता है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनता है। लेकिन जब इसके स्ट्रक्चर की बात की जाएगी तो नाइट्रोजन यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा और एक यहाँ बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक क्या बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी आप सबको पता है कि कार्बन के साथ 4 बॉन्ड कंप्लीट होना चाहिए और नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 होता है, यानी इसके साथ 3 ही बॉन्ड बनेगा। लेकिन नाइट्रोजन का देखिए तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। लेकिन कार्बन का 4 कैसे पूरा हो रहा है? 2 बॉन्ड तो यहाँ पर है, लेकिन एक देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के मतलब होता है कि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है और यह जो इलेक्ट्रॉन है दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के द्वारा पार्टिसिपेट किया जाता है। तो जो डोनेट करता है उसका उसके बॉन्ड फॉर्मेशन में योगदान नहीं होता है, लेकिन जो कार्बन के पास ये 2 बॉन्ड कंप्लीट करेगा, यानी 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। ये हो गया साइनाइड का CN, आइसोसाइनाइड का NC। अब जो थायोल है तो थायोल को हम लोग थायो अल्कोहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थायो अल्कोहल। तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है सिंगल बॉन्ड SH, सिंगल बॉन्ड SH, यानी जो सिंगल बॉन्ड SH है जिसमें ये अटैच हो जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन चेन में तो उसे हम लोग थायोल कहते हैं, यानी थायो अल्कोहल कहते हैं। अब इसके बाद से सल्फोनिक एसिड यहाँ पे लिख दिया गया है, यानी सल्फोनिक एसिड क्या होता है? सिंगल बॉन्ड SO3H, यानी जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन चेन में अगर सिंगल बॉन्ड SO3H अटैच है तो उसे सल्फोनिक एसिड कहा जाता है। अब जो नाइट्रो है तो नाइट्रो का होता है NO2, सिंगल बॉन्ड NO2, यानी कि अगर कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो कार्बन चेन है अगर कार्बन चेन में NO2 अटैच है तो उसे नाइट्रो कंपाउंड कहा जाता है। नाइट्रो ग्रुप का होता है सिंगल बॉन्ड NO2। और जो अंत में इसमें नाइट्रोसो है तो नाइट्रोसो का होता है सिंगल बॉन्ड NO। यानी अगर आपसे कहा जाए कि नाइट्रोसो का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है तो इसका होता है सिंगल बॉन्ड NO। यानी अगर कार्बन चेन में कहीं पर भी NO दिखाई दे दे तो समझिए कि वो नाइट्रोसो ग्रुप का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी नाइट्रोसो का होता है सिंगल बॉन्ड NO। तो आपने देखा कि साइनाइड का सिंगल बॉन्ड CN, आइसोसाइनाइड का सिंगल बॉन्ड NC, थायो अल्कोहल का सिंगल बॉन्ड SH, सल्फोनिक एसिड का सिंगल बॉन्ड SO3H, नाइट्रो का सिंगल बॉन्ड NO2, नाइट्रोसो का सिंगल बॉन्ड NO। ये सभी हो गया इसका फंक्शनल ग्रुप। ये अगर कार्बन चेन में जो अटैच रहेगा उसी के अकॉर्डिंग उसका केमिकल रिएक्शन होगा। ये आपको बताता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप। तो प्यारे बच्चों हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद से एसिड एंड हाइड्राइड। मैं आपको बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाऊंगा कि एसिड एंड हाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप हम कैसे तैयार करते हैं। जैसे देखिएगा मैं यहां पर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल लिखूंगा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH, फिर प्लस R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH। अब वो देखो बेटा इन दोनों में प्यार हो जाता है। जब दोनों में प्यार होगा तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई छोटा मॉलिक्यूल वहां से निकलेगा। तो अब इसमें क्या होता है कि जब इन दोनों में प्यार होता है यहां से जो स्मॉल मॉलिक्यूल है वो अल्कोहल हो सकता है, वो वाटर हो सकता है। यहां से क्या होगा जब दोनों आपस में मिलेंगे यहां से वाटर का निष्कासन होगा, यहां से वाटर निकलेगा H2O के फॉर्म में। और अब हमारा ये बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर यहां पर R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब यहां बच रहा है ओनली O, यहां से OH H2O यहां से निकल गया। यहां पर मैं इस तरह से बनाऊंगा वो ये ऐसे फॉर्मेशन बनेगा, दैट इज एसिड एंड हाइड्राइड। यानी इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं इस तरह से R C डबल O COR, दैट इज एसिड एंड हाइड्राइड। यानी अगर इस फॉर्म में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कहलाता है एसिड एंड हाइड्राइड। तो प्यारे बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद से एल्केन, एल्कीन, एल्काइन मैं बता दूं आपको, और इसके बारे में बहुत हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स में। एल्केन में क्या होता है, प्रत्येक कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड,
एल्कीन में क्या होता है, किसी भी दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। एल्काइन में क्या होता है, किसी भी दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, यानी प्रत्येक कार्बन के बीच नहीं, किसी भी दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है वो एल्काइन होगा। किसी भी दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ रहा है वो एल्कीन होगा। अगर उस कार्बन चेन में प्रत्येक कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो उसे एल्केन कहा जाएगा। तो मैं दिखा रहा हूं इसका जो एल्केन है, तो ऐसे अगर कार्बन का चेन है सिंगल बॉन्ड है तो ये हमारा एल्केन हो जाएगा। अगर एल्केन की बात करें, इसमें बीच में डबल बॉन्ड आ गया दोनों कार्बन के बीच, ये एल्कीन हो गया। अगर एल्काइन की बात करें तो दोनों कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ये एल्काइन हो गया। यानी एल्केन में दोनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में किसी दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, एल्काइन में किसी दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। ये हो गया आपका एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का फंक्शनल ग्रुप। तो प्यारे बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, दैट इज फिनाइल। अब मैं कैसे पहचानूंगा और आप सब कैसे पहचानोंगे कि फिनाइल का फॉर्म क्या होता है, फिनाइल हम लोग कहां से, कैसे फिनाइल को हम लोग तैयार करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपके सामने एक रिंग बना रहा हूं फिनॉल का। फिनॉल, फिनॉल का मैं रिंग पीछे बताया आपको। सबसे पहले हम बेंजीन रिंग बनाएंगे, एक अल्टरनेट डबल बॉन्ड रहेगा, ये हो गया आपका फिनॉल। अगर इसका मोलेकुलर फॉर्मूला देखा जाए तो C6, जैसे बेंजीन का होता है C6H6, तो यहां से क्या होता है, यहां पर OH के द्वारा एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, यहां पर हो जाएगा C6H5OH। ये फिनॉल का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है, फिनॉल का। अब मैं इसमें से क्या करूंगा कि OH को रिप्लेस कर दूंगा, OH को रिप्लेस कर दूंगा। जब OH को रिप्लेस कर दूंगा अब यहां पर हो जाएगा हमारा इस तरह से ऐसे, और यहां पर मैंने ऐसे ऐड कर दिया यहां पर। अब यहां पर कोई भी ग्रुप ऐड हो सकता है, वहां पर एल्काइल ग्रुप ऐड हो सकता है, वहां पर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ग्रुप ऐड हो सकता है। तब यहां पर हो जाएगा इस तरह से C6H5 सिंगल बॉन्ड। ये अब ओपन है, इसमें अगर यहां पर हम OCH3 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा मिथाइल फिनाइल ईथर। अगर इसमें हम कुछ और ग्रुप ऐड करते हैं तो हम फिनाइल जोड़ देंगे, यानी कि फिनॉल से बनता है फिनाइल। यानी फिनॉल का जो OH है उसको रिप्लेस कर दिया जाए किसी अन्य ग्रुप के द्वारा तो वो क्या बन जाता है, फिनाइल, दैट इज फिनाइल। तो फिनाइल का ग्रुप क्या होता है, सिंगल बॉन्ड C6H5, रिंग के फॉर्म में ऐसे रहता है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अल्काइल ग्रुप। हम लोग अल्काइल ग्रुप की चर्चा हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं कि इसका जो सिंबल होता है वो होता है R। इसका जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+1 और आगे सिंगल बॉन्ड रहता है, क्योंकि इसका जो कार्बन का चारों बॉन्ड कंप्लीट नहीं रहता है, ये इंडिपेंडेंट नहीं होता है, ये हमेशा किसी न किसी ग्रुप में अटैच रहता है। जैसे एग्जांपल देखा जाएगा तो CH3 यहां पे सिंगल बॉन्ड रहेगा, C2H5 यहां सिंगल बॉन्ड है, C3H7 यहां सिंगल बॉन्ड है। यहां देखा जाए कि अगर n का मान हम 1 रखते हैं यहां पर तो n में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे, यानी कि जो हाइड्रोजन का जो नंबर है वो कार्बन के नंबर के दुगुने से 1 ज्यादा है, तो उस समय क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप। यानी कार्बन 1 है तो 1 दूना 2, 2 और 1 3, यहां पर 2 दूना 4, 4 और 1 5, यहां पे 3 दूना 6, 6 और 1 7, यानी कि जो हाइड्रोजन की संख्या है वो कार्बन की संख्या के दुगुने से 1 ज्यादा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे अल्काइल ग्रुप। तो प्यारे बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंत में यहां पर ईथर, अंत में क्या है, ईथर। तो ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन और दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप। यानी अगर ऑक्सीजन हो, यानी इसको शॉर्ट हम लोग ऐसे लिखते हैं, यानी इसका मतलब ही होता है कि दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप अटैच है। तो अगर
ऑक्सीजन है, उसके दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो उसे ईथर कहा जाता है। ये दोनों सेम अल्काइल भी हो सकता है, दोनों डिफरेंट अल्काइल भी हो सकता है। तो अगर दोनों सेम अल्काइल होगा तो उसे सिमेट्रिकल ईथर कहेंगे, अगर दोनों सेम अल्काइल ग्रुप नहीं होगा तो उसे अनसिमेट्रिकल ईथर कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने जो देखा मैं उसको एक फ्रेम में सजाने का प्रयास कर रहा हूं कि इसमें जो हमारा जैसे अल्कोहल है, तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, एल्डिहाइड का क्या होगा, कीटोन का क्या होगा, ईथर का क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होगा, अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। एमीन का क्या होगा, एमाइड का क्या होगा, एसिड हैलाइड का क्या होगा। ऐसे बहुत सारा इसे पीछे है। तो मैं यहां पर जो अल्कोहल है इसका हो जाएगा सिंगल बॉन्ड OH, जो एल्डिहाइड है इसका हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CHO, जो कीटोन है इसका हो जाएगा CO सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड, जो ईथर है उसका हो जाएगा सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, जो कार्बोक्सिलिक एसिड इसका हो जाएगा सिंगल बॉन्ड COOH, जो एमाइन है इसका हो जाएगा सिंगल बॉन्ड NH2। अब इस हम डिवाइड कर सकता है, तो हम पीछे बता चुके हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, यहां पर भी डिवाइड होगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अब जो एमाइड है इसका हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CO NH2, यहां भी डिवाइड किया गया है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। जो एसिड हैलाइड है इसका हो जाएगा सिंगल बॉन्ड COX। तो ये रहा आपका। बाकी इसमें मैंने पूरे वीडियो में प्रत्येक ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इन सारी बातों की हमने चर्चा की। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप की चर्चा की, उसके बारे में बताया कि किस ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है और कार्बन चेन में कौन सा ग्रुप अटैच रहेगा, वो किस प्रकार का केमिकल रिएक्शन करेगा। अगर कार्बन ग्रुप में OH अटैच है तो अल्कोहल का रिएक्शन होगा, अगर कार्बन के चेन में बीच में CO आ गया वो कीटोन का रिएक्शन करेगा, अगर कार्बन के चेन में लास्ट में सिंगल बॉन्ड COOH आ गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करेगा। इस तरह से मैंने आप सबको जो है आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसको कवर किया। तो प्यारे बच्चों, मैं लास्ट में चलते चलते मैं एक बात बोलना चाहता हूं। केमिस्ट्री पढ़कर भी लोग नहीं समझते हैं कि नया बॉन्ड बनता है तो पुराना बॉन्ड टूट जाता है। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपने देखा अभी तक सारे फंक्शनल ग्रुप में है कि अगर नया बॉन्ड बन रहा है तो पुराना बॉन्ड टूट रहा है। यानी कि जब इंसान नया रिश्ता जोड़ता है तो धीरे धीरे वो पुराने रिश्तों को छोड़ते जाता है। ये हमारे केमिस्ट्री के हिसाब से कहने का तात्पर्य है। तो थैंक्स आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस वीडियो में आपने देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल जोश के साथ।